अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.2 करने वाले हैं स्टार्ट। जो हमारे पास 18 चैप्टर है वेरिएशन, उसकी एक्सरसाइज 18.1 कंप्लीट हो चुकी है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख ले, क्योंकि ये उसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें हमने रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था। तो अब देखो, वेरिएशन की क्वेश्चन से पहले मैं उसकी डिटेल बता दूं, आपको डेफिनेशन बता दूं। सबसे पहले वेरिएशन है, वेरिएशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये कह रहा है कि अगर कोई एक क्वांटिटी ले लो आप, ठीक है, या कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो, तो उसका तब्दील होना किसके दूसरे के रिस्पेक्ट से वो क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के वेरिएशन होते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इनवर्स वेरिएशन। तो सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन की क्या डेफिनेशन है वो देख लो कि हमारे पास दो क्वांटिटीज ले ली हमने, A and B are so related that A increase or decrease, B also increase or decrease। ठीक है, तो सबसे पहले हमने A क्वांटिटी ली और B क्वांटिटी ली। अगर हम A को इस तरह से लेके हम वो A की क्वांटिटी या उसकी मिकदार बढ़ रही है तो B भी बढ़ेगी इन द सेम रेशो। ठीक है, तो हमारा रेशो क्या होगा, सेम होगा दोनों का। या A की जो क्वांटिटी है या मिकदार है वो गिर रही है या कम हो रही है तो B की भी इन द सेम रेशो डिक्रीज होगी। तो देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। अब एग्जांपल देख लो कि अगर हमारे पास ये सिंपल सी एग्जांपल है कि हमारे पास 5 बुक्स है, ठीक है, और इसकी कीमत मैं कह रहा हूँ कि 30 रुपीज़ है। डायरेक्टली वेरिएशन की एग्जांपल कर रहे थे तो वो वीडियो हमारे पास करप्ट हो गई, तो हमने दोबारा से ये बना रहा हूँ कि हम एग्जांपल पढ़ रहे थे कि एग्जांपल थी कि हमारे पास अगर हम 5 बुक्स ले और इसकी कीमत है, मैं बता रहा हूँ 30 रुपये। ठीक है, तो ये वेरिएबल ए है और ये वेरिएबल क्या है, बी है। तो 5 बुक की कीमत क्या है, 30 रुपये। और यहाँ पर मैं अगर इसको डिक्रीज़ कर दूँ, ठीक है, तो पहले वाले को ए को मतलब मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ, 1 बुक हो गया। तो अब क्या इसकी कीमत 30 ही रहेगी या ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मिलेगी कीमत 30 से कम मिलेगी। ठीक है, यानी कि ए को मैंने कम किया, ए को मैंने डिक्रीज़ किया, तो ये बी भी डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह जब मैं ए की कीमत 1 से 5 पे पहुंचाऊंगा, 1 बुक से 5 बुक पे मतलब इंक्रीज़ करूंगा, तो कीमत भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये एग्जांपल है डायरेक्ट की। और इस तरीके से दूसरी एग्जांपल भी आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि अगर वो है हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड की, अगर किसी गाड़ी की रफ्तार या कार की रफ्तार बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी उसका कम कवर होगा। ठीक है, सॉरी, ज़्यादा कवर होगा। तो इस तरीके से वो भी एग्जांपल है। और हमारे पास जब भी इस तरीके से रिलेशन आ जाए कि हमारे पास ए के डिक्रीज़ होने से बी भी डिक्रीज़ हो जाए, तो हम इसको कहते हैं कि वाई या वाई जो हमारे पास एक वेरिएबल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। और उसको हम लिखते कैसे कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स है। तो हमारे पास ये जो निशान है ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शन या साइन ऑफ, इसको हम कहते हैं, सॉरी मैं सिंग लिख रहा हूँ बार बार, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ वेरिएशन। तो इसके बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि y इक्वल के एक्स। जब आप के लिए वैल्यू निकालोगे तो y अपॉन एक्स इक्वल आएगा के। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये पूरी स्टेटमेंट के y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल रही है इसी पर सारे आपका जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर के जो है के इक्वल है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, यस, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल बोल दो या वेरिएशन बोल दो। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इनवर्स वेरिएशन की, तो वो आप देखिए। तो इनवर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं, इफ़ टू वेरिएबल या हम क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन वेरिएबल कॉज डिक्रीज इन अनदर वेरिएबल। देखो, सबसे पहले जैसे हमने डायरेक्ट वेरिएशन का पढ़ा कि हमारे पास ए एक कोई भी क्वांटिटी या आप बोल लो वेरिएबल था, ए के बढ़ने से बी बढ़ रहा था या बी के डिक्रीज होने से, सॉरी, ए के डिक्रीज होने से बी भी डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वन वेरिएबल कॉज डिक्रीज इन अनदर वेरिएबल, वाइस वर्सा, मतलब अगर एक बढ़ता है तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा बढ़ता है तो पहला डिक्रीज हो जाएगा।
तो देन वेरिएबल आर इन इनवर्स वेरिएशन टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि ये इनवर्स वेरिएशन है। देखिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक तरफ लेता हूँ, यहाँ पर कोई 10 लेबर है, ठीक है, 10 लेबर है जो कि अपना काम कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर लेते हैं 5 दिन में, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास 10 लेबर है जो काम कंप्लीट कर रहे हैं 5 दिन में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कम कर रहा हूँ। अगर मैं 5 लेबर कर दूंगा तो मेरा काम अब कितने दिन में होगा? क्या वो 5 दिन में होगा? नहीं, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो कोई भी फॉर एग्जांपल x डेज में होगा। लेकिन यहाँ पर जब मैं काम कम कर रहा हूँ, लेबर कम कर रहा हूँ, तो काम क्या हो रहा है? काम के दिन बढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से मैं इसका इन्वर्स ले लूँ, 5 लेबर 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास 10 लेबर कितने दिन में करेंगे? इस तरीके से आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक और स्टेटमेंट प्रूव होती है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल y, वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? x के, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल k अपॉन x आएगा, और k के लिए जब आप प्रूव करोगे तो एक्स वाई इक्वल टू k हमारे पास निकल के आएगा, विच इज़ हमारे पास ये जो साइन है अल्फा की तरह, वो है हमारे पास साइन ऑफ वेरिएशन, साइन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और k को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, या प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। तो ये था आपका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम किस तरह लिखते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम किस तरीके से वेरिएबल को लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखना क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है, हो जाएंगे आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इक्वल 10 एंड व्हेन x इक्वल 3, हमें फाइंड क्या करना है? 3 पार्ट्स दिए हुए, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है y इन टर्म ऑफ x, ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले देखो कि y हमें 2-3 चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले तो हमें बताया गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है क्योंकि y वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज x। तो मैंने आपको बताया जब भी हम पार्ट नंबर 1 के लिए कर रहे हैं तो आप ये शो कर लो, सोल्यूशन इसका कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी हमने वो लिख लिया है। तो जब भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x के, तो हम किस तरीके से लिखते हैं? पहले मैं लिख लेता हूँ y इज डायरेक्ट, तो हम ये चीज़ मैथमेटिकली लिखते हैं कि y डायरेक्टली है x के, ठीक है। अगर इसका उलट पूछे कि y के बजाय x है तो इसको उलट कर दो, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, y आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपना प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करने के लिए इक्वल और k कांस्टेंट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अभी हमारा सवाल सॉल्व नहीं है, हमें क्या करना है? y की वैल्यू चाहिए। कि हमारे पास y 10 के बराबर है जब हमारे पास x किसके बराबर हो? 3 के। तो आपने ये दोनों वैल्यूज सिंपली आपने क्या करना है? यहाँ पर पुट कर लेनी इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो आप यही करो, बाय पुटिंग x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 एंड साथ में y इक्वल 10 इन इक्वेशन 1, ठीक है। और k आ गया, x हमारे पास क्या है? 3। तो पहले k के लिए वैल्यू निकाल लो, 3 को डिवाइड में ले जाओ तो 10/3 आ जाएगा। ये आ गई आपकी k की वैल्यू। और जब k की वैल्यू को आप 1 में पुट करोगे तो आपका पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म ऑफ x। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 पे, ठीक है। तो 10/3 है और x आ गया, तो दिस इज योर
आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट का आंसर आपके पास निकल आया। देन सेकंड पार्ट, अब इसको क्या करो, इसको एक अलग इक्वेशन का नाम दे दो ताकि आपके पास जो है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसी की मदद से होगा। सेकंड पार्ट है आपके पास y when x इज इक्वल टू y when x इज इक्वल टू 6। अब देखो y के लिए, देखो जब हमारे पास x 6 होगा तो y क्या, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर लेनी है। सो हम करने वाले हैं 6 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, अब y इक्वल क्या है हमारे पास 10/3 और x की जगह, यहाँ पर जो x है उसकी जगह मैं 6 पुट करूँगा तो आपके पास y की एक वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास 3 1 3 3 2 6, हमारे पास y 20 आ जाएगा पार्ट नंबर 2 के लिए। सेम हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, फाइंड x व्हेन y इक्वल 15। तो अब y की जगह आपने 15 रखना है। सो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। हमारे पास थर्ड पार्ट, y इक्वल 15 इन इक्वेशन नंबर 2। लिख लो एक बार ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या कर रहे हो। 10/3 x, y की जगह जब पुट करोगे अपना 15 तो आपके पास आ जाएगा 15 इक्वल 10/3 और यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने इक्वल के बाद जो होता है, मैंने बताया था आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो सामने वाली वैल्यूज कटती है। ठीक है, इक्वेशन के सामने वाली, तो यहाँ से 5 की टेबल से काट, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ 3 और यहाँ पर 2x बच जाएगा। 3 3 से 9 आ जाएगा और 2x, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आप यहाँ पर लाके डिवाइड कर लो। हम इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, इसको x को पहले लिख रहे हैं तो 9 डिवाइड बाय 2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। अभी 2 देखो, इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड v इक्वल 15 व्हेन t इक्वल 24 फाइंड। हमारे पास पहला देखो द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, ये बिल्कुल जैसे पिछले सवाल में दिया था y इन टर्म ऑफ x, यानी अब यहाँ पर v की वैल्यू निकालिए इन टर्म ऑफ t। तो सेम काम वही करेंगे, फिर पार्ट 2 और 3 पर जाएंगे। तो पहले पार्ट 1 करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से आपने इक्वेशन बना लेनी है। तो हमारे पास दिया हुआ है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी y लिख रहा हूँ, v हमारे पास v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास v इस तरीके से आ जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम ख़त्म करेंगे इक्वल डालेंगे तो k कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ से आप क्या कर लो, अब k की वैल्यू के लिए आपने क्या कर लेना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। k की वैल्यू के लिए आपने जो आपके पास v और t की वैल्यू दी हुई वो आपने इक्वेशन नंबर 1 में बारी बारी पुट कर लेना है। ठीक है, सॉरी एक साथ ही पुट करनी है। तो बाय पुटिंग v इक्वल 15 एंड t इक्वल 24 इन इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, तो v को जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास 15 आएगा और k t को जब पुट करूँगा तो मेरे पास 24 आएगा। अब आपको मैंने पहले ही बताया, अगर आप डिवाइड करना चाहते तो यहाँ से इसको डिवाइड कर लो, यहाँ सामने से ही काट लो। तो हम 3 के टेबल से काटेंगे, 3 5 ज़ा और हमारे पास आ जाएगा 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ से हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, सॉरी 5 यहाँ से मिलेगा और 8 मिलेगा। तो k की वैल्यू के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो k यहाँ पर है एंड 5 यहाँ पर है। तो k की वैल्यू के लिए क्या करने वाला हूँ, जो 5 से इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी 5/8। ठीक है, सिंपली यही मिल जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है
5/8। अब जब हमें पहली जो हमारे पास पहला जो पार्ट है द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, उसके लिए हमने k की वैल्यू को अब अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली वो आ जाएगा। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पुटिंग k इक्वल 5/8 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें v इक्वल, यहीं पे लिख लेता हूँ, v इक्वल 5/8 t मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जो आगे हम यूज़ भी करेंगे, आपको बताया ना, हमने सेकंड और थर्ड पार्ट में इसको यूज़ कर लेना है। तो 5/8 t आ गया हमारे पास। पार्ट नंबर 2 देखो, v when t इक्वल टू फाइंड v when t इक्वल 30। तो हमें v को फाइंड करना है जब t 30 हो, तो आपने सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेना है इसकी वैल्यू बाय पुटिंग t इक्वल 30 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल 5/8 मैंने यहीं से उठाया, अब t की जगह मैं रख रहा हूँ 30। ठीक है, तो टेबल से काट लो, 2 के टेबल से 2 4 जा और 2 का 15 तक पढ़ेंगे। v इक्वल 15 को 5 तक पढ़ोगे टेबल तो हमारे पास आ जाएगा 75 और डिवाइड में है 4। ठीक है ना, तो हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब हमें t फाइंड करना है जब v हमारे पास 10 हो, तो आप क्या करोगे, आपने इसकी वैल्यू को पुट कर लेना है बाय पुटिंग v इक्वल 10 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमें मिल जाएगा, आपके पास है v इक्वल, तो v की जगह मैं 10 पुट कर रहा हूँ, 5/8 आ जाएगा और t फाइंड करना है। ठीक है ना, तो वहाँ पर फाइंड लिखा हुआ आपने देख लेना। t को किस तरीके से फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हमने सामने वाले वैल्यूज़ को काट सकते हैं हम, तो यह 2 से कट जाएगा, ये 5 1 5 कट जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करो, 2 से 8 को मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास t इक्वल 16 इज़ द आंसर। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ़ u डायरेक्टली प्रोपोर्शनली क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, क्यूब रूट है हमारे पास v का, और u इज़ 4 एंड v इज़ 64 and the value of u when v is 216 and the value of v when u is 5। तो हमारे पास देखो 2 पार्ट दिए हुए, असल में 3 पार्ट है, पहले हम इसके लिए करेंगे तो, लेकिन एक ही क्वेश्चन में देखो, पहले हमें ये इक्वेशन निकालनी है हमारे u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, फिर हमें u फाइंड करना है जब v क्या हो 216 और v निकालना है जब u क्या हो 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट, इसको लेके चलेंगे। वो क्या है, u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v। तो आपको पता है जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से कांस्टेंट में चेंज करेंगे तो k आ जाएगा और यहाँ से मिलेगा क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता है। तो अब हमें क्या करना है इस इक्वेशन में, सॉरी k के लिए हमने क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। जब तक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, तो k के लिए जब फाइंड करेंगे तो 2 हमारे पास वैल्यूज गिवन है u और v की, तो ये हम बारी बारी पुट करेंगे। तो बाय पुटिंग u इक्वल, हमारे पास जो ये वैल्यूज होती है ना, हमारे पास ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद u और v। ठीक है, तो वो हमें सबसे पहले पुट करनी होती है k के लिए। तो u इक्वल 4 और v इक्वल 64 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो हमारे पास इक्वेशन थी ये, तो सबसे पहले u की जगह मैंने 4 पुट किया, k आ गया। ठीक है, ये k का क्यूब नहीं है, ये क्यूब रूट है। ठीक है, तो क्यूब रूट को हम इस तरीके से लिखते हैं 64 और क्यूब रूट को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। जैसे रूट को हम 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट को 1/3। जो भी हमारे पास ये होता है ना 9 क्लास में, तो आपने डिटेल में पढ़ा है, तो हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाता है डिवाइड में। तो देखो अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि k
इक्वल, एक तो मैं क्यूब से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बोथ साइड, और दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि 4 का क्यूब जब आप निकालोगे तो वो क्या होता है 64, 4 का, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 64, ठीक है। 4 4 16, 16 4 64, और यहाँ पर जो है इसकी पावर, इसकी होल पावर क्या है हमारे पास 1/3। जब ये बाहर आएगी, ये पावर बाहर आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 के हमारे पास ये हो जाएगा इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1/3, 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 1 ही बच गया, यानी 4 की पावर 1 बन गई। और यहाँ से हम 4 से 4 कैंसिल कर लेंगे सिंपली। तो हम क्या करने वाले, इस 4 से ये 4 कैंसिल करने वाले, हमारे पास k इक्वल क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम पुट करेंगे अपने इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी u इक्वल, अब k इक्वल 1 रखो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, सिर्फ u इक्वल क्यूब रूट ऑफ v मिलने वाला है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते थे अपनी, ठीक है। सॉरी, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो हमारे पास जो इसके बाद जो फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ u, जब हमारे पास v जो है 216 होना चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे अपने इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास इक्वेशन निकल आएगी। तो हम इसको कोई पार्ट का नाम नहीं देंगे क्योंकि ये एक ही सवाल का हिस्सा है। अब देखो, जब हम पुट करेंगे v इक्वल 216 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमें मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, अब जब v की जगह मैं पुट करने वाला हूँ, यहाँ पर देखो इसको अगेन मैं क्या कर रहा हूँ 64 नहीं है 216 है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। तो मैं क्यूब रूट को जब एक्सपोनेंट में लिखूंगा यानी पावर में लिखूंगा तो 1/3 आएगी। अब देखो ये चीज़ कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हो। जब हम क्या करेंगे 6 की पावर यानी क्यूब लेंगे, 6 का क्यूब, तो हमारे पास सिंपली क्या मिलेगा 216 मिलेगा, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 216। तो यहाँ से हमारे पास आपको पता है यहाँ पर क्यूब और 1/3 क्यूब मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो सिंपली u की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 6, ठीक है ना। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है v को फाइंड करो जब u हमारे पास 5 हो। तो अगेन हम ले लेते हैं अपना पुटिंग, अब u को पुट करोगे 5 इक्वेशन 2 में, तो आपको मिलेगा u की जगह 5 रख रहा हूँ और क्यूब रूट ऑफ v को 1/3 में चेंज कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट में चेंज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 5 कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम इसका क्यूब ले लें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब, जब एक साइड लेंगे तो दूसरी साइड भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस कर रहे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो 5 का भी क्यूब लो और v का भी क्यूब लो, ठीक है। तो 1/3 यानी इसकी पावर है, इस तरीके से ही कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 1/3 और उसका क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका होल क्यूब लेंगे तो मतलब इस पूरे का क्यूब, और वो क्यूब से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 125। तो दिस योर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ f वेरीज डायरेक्टली एज m³ व्हेन m इज इक्वल टू 3 एंड f इज इक्वल टू 81, और साथ में हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड f व्हेन m इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी। तो हमारे पास आपको f वेरीज डायरेक्टली मतलब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m³ के। तो आपके पास आप लिख लो कि गिवन जो है हमारे पास गिवन दैट f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m³ के, तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर आपको के कांस्टेंट के लिए लिख लेना है
इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो k की वैल्यू के लिए सबसे पहले हमारे पास जो शुरू में वैल्यूज दी हुई है व्हेन m = 3 और f = 81 वो पुट कर लेना है अपना इक्वेशन नंबर 1 में। सो हम लिखेंगे बाय पुटिंग, एक है हमारे पास m = 3 एंड f = 81 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, जब f को 81 पुट करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर लो, और k m3 की पावर 3 यहाँ पर पुट कर लेंगे, कि m क्यूब है तो 3 का भी क्यूब। अब 81 और k 3 की पावर 3 तो 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा। अब आप एक काम करो, 27 को 81 से आपने कैंसिल कर लेना है, सामने वैल्यूज होती है तो वो कट जाती है आपस में, तो 27 से काटेंगे तो हमारे पास 27 1 27 और 3 81। तो इस तरीके से आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। जब आप k की वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो f के लिए आपको इक्वेशन मिलेगी इन टर्म ऑफ m। तो ये वाली वीडियो अपने 1 में पुट कर लिए, पुटिंग k = 3 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हमें मिल जाएगा यहाँ पर पुट करने के बाद f = 3m³। ठीक है, तो आपका इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा ये। फिर देखो एक ही आपके पास सिंपल से आपको दिया हुआ है कि फाइंड f व्हेन m = 5, उसके लिए आपको पता है क्या कर लेना है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है, m की वैल्यू पुट करो, f निकाल लो, पुटिंग m = हमारे पास 5 नहीं 3 है, 5 है इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 2 है, रिपीट करना है तो आप रिपीट कर लो एक बार। तो यहाँ पर m की जगह हमने क्या कर लेना है, 5 को रख लेना है, एंड देन 3 और 5 को रखोगे तो 5 का क्यूब आ जाएगा, और 5 का क्यूब आपको पता है क्या आ जाता है 125, एंड देन 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 15 एंड 3 2 6 7 एंड हमारे पास 375। ठीक है, सो 375 आपकी f की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्टार्ट होता है, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y = 10 व्हेन x = 3, और साथ ही साथ हमें फाइंड y व्हेन x = 10 भी दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन बनेगी, जो y वेरी कर रहा है इनवर्सली एज x, तो ठीक है, तो हमें सबसे पहले y के रिस्पेक्ट से करना है। तो गिवन है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो हम y को इनवर्सली लेंगे x के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद आपको जैसे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि हमने y = k को लिख लेना है। ठीक है, फिर आपने क्या कर लेना है, xy के लिए अगर इक्वेशन बनानी है xy = k, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू के लिए y को 10 और x को 3 ले लेना है। सो बाय पुटिंग हम रख लेंगे y 10 एंड x 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूँ मैं, x की जगह 3 है और y की जगह 10 है और k रख दिया। ठीक है, तो 3 10 30 के एक इक्वल आ जाएगा, या आप इस तरह कर लो कि k = 30 भी कर सकते हो। तो जब हम k को 30 यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें सिंपली मिल जाएगा xy के लिए इक्वेशन। सो पुटिंग k = 30
इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एक्स वाई, तो एक्स वाई इक्वल 30। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। करेक्ट है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है हमारे पास क्वेश्चन के फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, y को फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 2 में पुट करनी पड़ेगी। तो हम यही करने वाले हैं, पुटिंग x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है सॉरी, एक्स वाई इक्वल 30। तो अब हमें क्या करना है, x की जगह रख लेना है यानी 10, y इक्वल 30, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो 10 से जब 30 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और 10 3 ज़ा 30, तो सिंपली y की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन में हमारा हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास गैस का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द प्रेशर के। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर के, स्क्वायर नहीं, P ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस। इफ V हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 12 होगा जब हमारे पास P 9 हो, और साथ है हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड P व्हेन V इज 4। तो सबसे पहले देखो जो हमें गिवन है वो हम उतार लेंगे, गिवन दैट, तो हमें इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हम लिख लेंगे V, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर यानी P के, स्क्वायर रूट में P और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले लिया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि V इक्वल K मान लेंगे और 1/√P, तो K के लिए इधर ले आएंगे और 1/√P था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया और ये आ गया हमारे पास K के बराबर। सही है, तो K की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो V और P है इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा। बाय पुटिंग V इक्वल 12 एंड P इक्वल 9 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो V को हमने 12 पुट किया यहाँ पर, और √P को हमने पुट किया 9 और इक्वल मान लिया K के। तो √9 तो आपको पता है हमारे पास 3 के बराबर होता है, तो 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल K, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 36 आ जाएगा, एंड वो K के बराबर है, या आप इसको इस तरह से लिख लो K इक्वल 36। ठीक है, तो जब हम K को अपना इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, तो अपनी इक्वेशन नंबर 1 ये बन जाएगी। हम K को यहाँ रखने वाले हैं, सिर्फ मैं सिंपली K की वैल्यू को 36 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया, तो अपना बन गया V√P इक्वल 36। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। तो हमारे पास जो सवाल था कि फाइंड P व्हेन V इक्वल 4, तो हमने वो यहाँ पे पुट करना है V को। सो अब हम यही करने वाले हैं, पुटिंग V इक्वल 4 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो आपको V की जगह 4 पुट कर लेना है और साथ ही साथ P फाइंड करना है ना हमें 36। तो अब ये रूट को ख़त्म करना है और 4 को भी हमें ख़त्म करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो 4 को पहले यहाँ पर डिवाइड कर लो। तो क्या करोगे, यहाँ पर डिवाइड करना है, यहीं से काट लो, एक ही बात है, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो √P और हमारे पास सॉरी यहाँ पर 9 है। तो देखो अब रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हम ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस तरह TSBS लिख लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमारे पास क्या आ जाएगा, √P का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर,
सो यहाँ से तो ये कैंसिल और 9 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा सिंपली 81। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो स्टेटमेंट है वो याद रखनी है। 7 देखिए, हमारे पास है f प्रोपोर्शन 1/r²। जब भी आपको देखो, जब अपॉन में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए, हमारे पास f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r² के, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमारे पास क्वेश्चन होता है। तो हमारे पास एंड f इज इक्वल टू 8 व्हेन r इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन फाइंड, अब हमें फाइंड क्या करना है, पार्ट 1 हमारे पास है फाइंड f व्हेन r इज इक्वल टू 5 और फाइंड r व्हेन f इज इक्वल टू 24। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले आपको जो गिवन है, तो यहाँ पर देखो आपके पास f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, तो आप इसको लिख सकते हो है यार f where is इनवर्सली एज r², ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और आपको इसको इस तरह लिख सकते हो कि f, जैसे कि यहाँ गिवन है, आप डायरेक्ट के भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। और इसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, तो यहाँ पर इस तरह से k/r² आ जाएगा। तो k के लिए जब सॉल्व करोगे तो f के साथ r को मल्टीप्लाई कर दो, देन f इक्वल r², ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब k के लिए फाइंड करना है तो k के लिए देखो आपको f8 और r2 को इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा। सो पुटिंग f इक्वल 8 एंड r इक्वल 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करो तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा वेट वी गेट, तो हमने f को रख लेना है 8 मल्टीप्लाई, देखो r का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर रखेंगे। सो इक्वल k होगा, तो 4 और 2 का पावर 2 की पावर 2 इज 4 एंड इक्वल 8 क्या आ जाएगा, तो 8 4 आप लिख लो यहाँ पर 32 एंड हमारे पास आ जाएगा k के इक्वल, ठीक है। ये k इक्वल टू लिख लो, 32 एक ही बात है, तो मैं यहाँ पे इस तरह ही लिख रहा हूँ। तो k जब यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी। सो हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बन जाएगी, यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ये k की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो f/r² इक्वल 32 का, सॉरी f/r² इक्वल टू 32 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 1 पे जाते हैं, ठीक है। हमारी f/r इक्वल टू 32 इक्वेशन आ गई है, तो f की वैल्यू फाइंड करने के लिए r की जगह 5 पुट करना है। सो ये पार्ट नंबर 1 है, बाय पुटिंग आप क्या करोगे, r इक्वल 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, f r की जगह में 5 और r का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 35 नहीं, हमारे पास 32 है। तो इसके साथ साथ मैं यहीं पे कर रहा हूँ कि मेरे पास जगह कम है, इसलिए आप अगले स्टेप में कर लेना। हमारे पास 5 का स्क्वायर इज 25 एंड इक्वल 32। तो f के लिए जब वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली हम आपके पास 32/25 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, व्हेन फाइंड r व्हेन f इज इक्वल टू 24। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको f की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो f24 इन इक्वेशन 2 यहाँ पर मिलेगा वी गेट, तो यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ, तो f24 आ गया, r² है 32 है, तो r² इक्वल 32/24।
हमें आर स्क्वायर नहीं पूछा, हमसे आर पूछा है ना। तो जब हम आर मालूम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर लो, तो जब हम रूट लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो सिंपली आर बन जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर क्या होगा, अब रूट इसके ऊपर भी आएगा इसके ऊपर भी, तो मैं 32 का रूट ले रहा हूँ और 24 का रूट ले रहा हूँ। जब आप कैलकुलेटर में डालोगे ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो आपको डायरेक्टली 2/√3 मिल जाएगा, लेकिन किस तरीके से आ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं इसको एलसीएम लेके इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से ये ब्रेक होगा, तो 2 × 16 में ब्रेक कर दिया और इसको ब्रेक कर लिया 2 × 3 × 4 में, ठीक है। तो यहाँ से देखो, जो हमारे पास परफेक्ट रूट है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो हमारे पास रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और अंदर सिर्फ बचा √2। ये बात समझ में आ रही है। मैंने 2 × 16 इसलिए लिखा क्योंकि 32 था, तो 2 16 32 होता है, और 24 को 2 × 3 × 4 में तोड़ा। अच्छा, किस लिए तोड़ा, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ जाए। अब 4 का भी रूट से बाहर निकालो तो ये हो गया 2 और 2 × √3, ठीक है। तो हमारे पास एक बचा √2 और एक बचा √3, ठीक हो। इस तरीके से था ना, हमारे पास √2 और √3 बच गया था, तो दोनों को रूट से बाहर निकाल लो, एक ही मतलब है, ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है। अब देखो, यहाँ से 2 1 × 2 और हमारे पास आ जाएगा 2 4 × 8, ठीक है, 2 4 × 8 हो गया हमारे पास। एंड देन हमारे पास यहाँ पर देखो, इसका क्या होगा, इसका रूट और ये वाला रूट कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास क्या बचा, सॉरी, ये 16 को रूट से बाहर निकालोगे आपके पास 8 नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, हमारे पास 4 आएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। अगेन ये करेक्ट कर लो, रूट को 16 रूट से बाहर निकालोगे तो √16 = 4 नॉट 8, तो ये मिस्टेक हो गई थी। तो आपके पास ऊपर बचा क्या, देखो, रूट से रूट कैंसिल, 2 × 2 2 2 4, ऊपर सिर्फ बचा है आपके पास 2 और नीचे सिर्फ बचा है √3, ठीक है। तो ये हमारा पास रिक्वायर्ड आंसर होगा फॉर पार्ट नंबर 2, ठीक है। एक और बार देख लो कि हमारे पास 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 बनेगा, 24 को मैंने एलसीएम में ब्रेक किया, प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया, तो 2 × 3 × 4, यहाँ से आ गया हमारे पास 16 का √4 और यहाँ से आ गया, इसको ब्रेक करेंगे तो 4 का √2 आ गया, और इन दोनों को मैंने अलग अलग करके लिखा ताकि मैं √2 से √2 कैंसिल कर लूँ और 2 से 4 कैंसिल किया, ठीक है। अगर मुश्किल हो रही है तो कैलकुलेटर से निकालोगे, डायरेक्ट आपको यही आंसर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y। तो हमारे पास एक तो चीज़ है कि क्यूब रूट ऑफ x दिया है, ऊपर से वेरीज और कुछ नहीं बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने इसको सॉल्व करके देखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आपका आंसर ये ठीक दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपको ना बोला गया हो डायरेक्टली करो या इनवर्सली, तो आपने डायरेक्टली करना है, ठीक है। तो और साथ ही साथ हमें फाइंड करना है x की वैल्यू को व्हेन y = 3/2 हो। तो आपने स्टेटमेंट देखनी है, आपके पास क्या गिवन है, क्यूब रूट ऑफ x। तो सबसे पहले आप लिख लो गिवन दैट, आपको गिवन है क्यूब रूट ऑफ x। तो क्यूब रूट ऑफ x कैसे लिखते हैं, रूट और इसके ऊपर यहाँ पर छोटा सा हमने 3 डाल देना, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो अगर आप 4th रूट है तो 4 डालोगे, 5th रूट है तो 5 डालोगे। वेरीज, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी मैंने इक्वल डाल दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ऑफ y यानी कि y का स्क्वायर ले लूँगा, ठीक है ना। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि क्यूब रूट ऑफ x इक्वल है के y² के लिए जब सॉल्व करोगे तो क्यूब रूट ऑफ x के नीचे आपने क्या लिख लेना है, y² और के बराबर कर देना है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब जब आपको k की वैल्यू चाहिए तो आपने क्या कर लेना है, x को 8 और y को 3 इस इक्वेशन में रख देना है। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, बाय पुटिंग x = 8
एंड y इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें मिल जाएगा वी गेट, तो x की जगह मैं जब 8 रखूँगा यानी क्यूब रूट ऑफ 8 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि x की जगह 8 है तो क्यूब रूट ऑफ 8 आ गया। देन अब डिवाइड में देखो आपके पास है वाई स्क्वायर, यानी कि हमारे पास है y यानी 3 का इसका स्क्वायर, ठीक है। देन इक्वल आ रहा है k के। अब के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है हमारे पास, ये 2 होता है। जैसे कि हमारे पास क्यूब रूट है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि हमारे पास 8 1/3 और 8 को हम तोड़ दें 2 के क्यूब में, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्यूब रूट ऑफ 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2, और जैसे मैंने आपको बताया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है हमारे पास, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो ये k को हम कहाँ पुट कर लेंगे, अपने इक्वेशन नंबर 1 में। सो अब हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने सिंपली इसको रख देना है, तो रूट x क्यूब रूट ऑफ x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल 2/9 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो जब आपको x के लिए वैल्यू निकालनी है व्हेन y इक्वल 3/2, ठीक है, जब आपके पास y 3/2 होगा तो x क्या आएगा ये बताना है। तो आपने सिंपली इसमें पुट करना है, पुटिंग y इक्वल 3/2 इन इक्वेशन 2, जो भी हमने निकाली इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, वी गेट, ठीक है। तो देखो y की जगह आपने रखना है ये x क्यूब। अब देखो मैं क्यूब रूट ऑफ x को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो x की पावर 1/3, ठीक है, तो मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, 1/3, और डिवाइड में है y का स्क्वायर, इट्स मीन कि हमारे पास 3/2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 2/9 है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, सॉरी मैं यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले x का इसकी पावर 1/3 है, और इसका होल स्क्वायर 3/2 का मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, तो इक्वल आएगा 2/9 के, ठीक है। अब ये पूरा डिवाइड वाला फ्रैक्शन ऐसे रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ेगा, हमने पूरा फ्रैक्शन उठा के यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। ये काफ़ी बार गलती कर लेते हैं बच्चे, इसको हम उलट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा, 2/9 और मल्टीप्लाई होगा 9/4, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा डिवाइड वाला यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो हमारे पास 9 से 9 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, सिंपली मिला x की पावर 1/3, और यहाँ पर बचा सिर्फ 1/2। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, 1/3 नहीं चाहिए, पावर में 1/3 नहीं चाहिए, तो हमने क्यूब रूट प्लेस से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, सॉरी क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो बोथ साइड पर क्यूब ले लो। तो यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं, तो जब हम क्यूब लेंगे x पावर 1/3 का क्यूब और साथ में 1/2 का क्यूब, ठीक है, 1/2 का भी क्यूब ले लेंगे यहाँ से, तो 3 से 3 कैंसिल, x बचा। अब देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 2 का क्यूब क्या आता है 8 आता है, तो हमारे पास इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके पास है द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है। इस तरह की चीज़ आपने फिजिक्स में देखी होगी कि हमारे पास फोर्स दिया हुआ है और एक हमारे पास दूसरा दिया है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, दो हमारे पास वेरिएबल है। तो पहले हमारे पास बोल रहा है कि F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
जो दो सेंटर्स होते हैं, दो बॉडीज के सेंटर है, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आपने इस पे और नहीं करना, आपने ये देखना है कि हमारे पास दो वेरिएबल कौन कौन से आ रहे हैं और उसके दरमियान का रिलेशन क्या है, हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली है, बस इतना सा आपको देखना है। तो हमारे पास 4 से उसका हमारे पास ये क्या बोलते सिंबल है, तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, यानी 1 में आएगा डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ठीक है। डिस्टेंस का हमारे पास सिंबल क्या होता है, डी, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं डी से, तो उसका स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपकी ये मेन चीज़ बन गई, हमारे पास स्टेटमेंट बन गई है। तो ये गिवन है हमारे पास, सोल्व, ये हमारे पास गिवन है। देन हमें if f is equal to and d is equal to 2 फाइंड d when f is equal to 72। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमने f और d को पुट करना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि f इक्वल k 1/d स्क्वायर। k के लिए करेंगे तो हमारे पास f d स्क्वायर आ जाएगा, k के बराबर इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे इसको। सिंपली अब हमें f और d की वैल्यू जो हमें शुरू में दी हुई है वो पुट करेंगे बाय पुटिंग, एक तो है f इक्वल टू 2, दूसरी है d इक्वल टू, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, तो f को मैं 2 रख रहा हूँ मल्टीप्लाई d का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर रख रहा हूँ, तो k के बराबर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 2 ज़ा 8, यानी कि k की वैल्यू का 8 लिख लेते डायरेक्टली, हम इसी तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ से k वैल्यू आ जाएगी 8। तो जब k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ये हम लिखने वाले, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो k की वैल्यू का डायरेक्टली आप क्या कर लो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के k में पुट कर लो, तो f d स्क्वायर k हमारे पास है 8k। तो इसी तरीके से आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 जो है f d स्क्वायर इक्वल 8। तो आपको देखो सवाल है इसके बाद कि d मालूम करो जब आपके पास when f इज इक्वल टू 72, तो आपको मतलब इक्वेशन 2 में पुट करना है f इक्वल 72 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वी गेट, हमें मिल जाएगा f d, यहाँ पर देखो d 3 है, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक कर ली है, तो d हमारे पास जहाँ पर है वहाँ पर 3 रखोगे, तो इसका मीन्स मतलब है कि d का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 9 ज़ा 18, ठीक है, सिंपली 18 आ जाएगा, थोड़े से चेंजेस कर लेना, मैंने मिस्टेक कर ली देखने में। तो अब हमारे पास पुटिंग f इक्वल टू 72 इन इक्वेशन नंबर 2, हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लेनी है f, तो हमारे पास है f 72 और d स्क्वायर है और 18 है, ठीक है, सिंपली वो देख लेना आप लोग। तो अब हम क्या काटने वाले हैं, 9 के टेबल से 9 2 ज़ा और 9 8 ज़ा, ठीक है, तो 8 को काटेंगे 2 से 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो हमारे पास सिंपली 4d इक्वल 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो d स्क्वायर नहीं, हमें d चाहिए, तो हमने 4 को पहले उधर भेज देना है, तो d स्क्वायर इक्वल टू 1/4। जब d स्क्वायर को कैंसिल करना है तो हमें रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो जब रूट लूँगा तो हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, यहाँ से d बन जाएगा और यहाँ से 1/√4 का आएगा ना, तो हमारे पास इस तरीके से लिख लो या फिर अलग अलग लिख लो, एक ही बात है। √1 का क्या आएगा, √1 का तो 1 ही होगा और √4 क्या होता है आपको पता है 2। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। चलो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x अपॉन x माइनस 5। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने गिवन दैट, यानी कि गिवन है गिवन दैट
y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 में जो भी आपको सेकंड जो भी हमें वेरिएबल दिया है x-5 दिया है हमारे पास, x-5 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हमें क्या करना है, व्हेन y इक्वल 6 एंड x इक्वल टू 8 हमने इसमें पुट करना है, जिसके लिए हमें k की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि k 1/x-5, तो k के लिए आपने y के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है x-5 को, ये k के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो सिंपली। तो k के लिए हम क्या करेंगे, x की और y की वैल्यूज यहाँ से उठा के रखेंगे। सो बाय पुटिंग x है हमारे पास 8 एंड y है हमारे पास 6 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, y को आप रख लो 6, x को रख लो 8 -5 है ब्रैकेट में, और k ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कर लो। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 और 6 3 जा आपके पास सिंपली 18 आ जाएगा। तो मैं k को पहले लिख रहा हूँ, तो k इक्वल 18। तो यहाँ से जब इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, देखो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से k मतलब k को हम क्या पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो सिंपली हमें मिल जाएगा y इंटू x-5 इक्वल k, यानी कि जो 18 है हमें वो मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x हमारे पास 10 हो। जब x 10 होगा तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल 10 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 10 रख दो, सिंपल है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x इक्वल हमारे पास y इंटू 10-5 इक्वल हमारे पास आ जाएगा 18। तो y को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10y आ जाएगा माइनस 5y आ जाएगा और इक्वल 18। 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5y इक्वल 18। y के लिए हमने क्या कर लेना है, 5 को डिवाइड कर देना है इधर, यहाँ पर आ जाएगा 18/5। सो हमारे पास y की जो वैल्यू 18/5 आ जाएगी यहाँ से। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। तो हमने यहाँ पर आके एक्सरसाइज 18.2 कंप्लीट कर दिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे कि क्लास 9 की भी हमारा मैथ अपलोड कर रहे हो, क्लास 10 की भी, ठीक है। तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, जो भी आपसे पहले है या आपके बाद में जो भी क्लास वाला है, तो आप उसको ज़रूर शेयर कर लो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।